रिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ। पेज नंबर क्या है सर? पेज नंबर है बेटा, मैं एक बार तो स्टार्टिंग से ही तुम्हें ये चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर है फर्स्ट सेशन का, बी पार्ट का फर्स्ट सेशन, सेकंड चैप्टर। सर एनयूटीज में सिलेबस क्या आ रहा है? कल आईटी का पेपर है बेटा इसमें तो पूरा ही आ रहा है ये यूनिट, और एक वो वाला आ रहा है जो तुम्हें पहले करवा चुका हूँ, सेल्फ सर मैनेजमेंट। थोड़ा ऊंचा बोलो। बेटा सबको समझ आ रही है, तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो तुम अपनी रेंज चेक करो। सर सर। ये कंप्यूटर का जीटी यूटी क्या है? क्या कंप्यूटर? सर कंप्यूटर के यूटी का सिलेबस क्या है? बेटा एक तो यही यूनिट है कंप्लीट, और एक जो मैं तुम्हें सेल्फ मैनेजमेंट वाला करवा चुका हूँ वो है। सेल्फ मैनेजमेंट का तो हो गया ना, यस सर। दोनों सेशन हो चुके हैं उसके तो। यस सर। एक ये वाला यूनिट है। सर वैसे यूटीज आपने बनाया क्या? नहीं बेटा, यूटी पीछे से ही बनेंगे, महेंद्रगढ़ से। ओके सर। सर कंप्यूटर का तो स्कूल में ही बनता था। पहले बनता था, अब नहीं बनता बेटा, ऑनलाइन में नहीं बनेगा। सर स्कूल कब खुलेंगे? बेटा जितना तुम्हारे को पता है उस बारे में उतना ही मेरे को पता है। सर फिर 1 तारीख को आना है? कोई मैसेज आया तुम्हारे पास? नहीं वैसे ही पूछ रहे हैं, हमें तो सिर्फ 30 तक का ही पता है। हाँ बेटा, आगे अगर गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो स्कूल से आ जाएगा तुम्हारे पास। आगे जो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा, मेरे ख्याल तो गवर्नमेंट ने अब छुट्टियां ही डिक्लेयर कर दी है ना। यस सर 30 मई तक। हाँ, गर्मी की छुट्टियां डिक्लेयर कर दी हैं आई थिंक, बाकी कंफर्म नहीं है। तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा बेटा अगर आना होगा तो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड चैप्टर है, पेज नंबर है 14। बाकी मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ। ये था हमारा दीपक। बेटा बोर्ड पे टच मत करो। ये इमेजेस इन ए डॉक्यूमेंट, ये वाला चैप्टर था। ये कहाँ तक हो गया? अमन, अमन पानू, अमन क्या कर रही यस है सर। तुम? ये क्यों पेन चला रहे हो? यस, इमेजेस इन ए डॉक्यूमेंट, पेज नंबर इज 14। कहाँ तक हो गया था बेटा ये चैप्टर, कोई बता सकता है तुम्हारे में से? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। 40 पेज पे तो यूं शो कर रहा है कि सेंसस एनालिसिस, ये जो सेशंस के बेटा तुम्हें इंटेक्स हैं। सेशन का नेम बता दिया है, सेशन नेम देख लो। अलग अलग बुक्स में, अलग अलग पब्लिकेशंस में पेज नंबर अलग है। मेरे पास जो बुक है उसके अंदर 14 नंबर पेज पे है बेटा। बाकी मैं इसको शेयर भी कर रहा हूँ, यहाँ से भी रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। कहाँ तक हो गया था, याद है किसी को? सर आपने इमेज इंसर्ट करके दिखा दी थी और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम ज्यादा करनी बता दी थी, कंट्रास्ट भी सब ये। अच्छा, इमेजेस हो ये चुकी तो थी हमारी insert। ये तो लास्ट टॉपिक था हमारा, ये आपने लास्ट हुआ था ट्रांसपेरेंसी वाला। ओके, इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम फाइल गैलरी हो गया था। ये सर हो गया था ये। ओके, इसके टूल्स भी बता दिए थे मैंने। यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। या ये एक टॉपिक सर रहता है? ये क्या है? यस सर यूटी में ये भी आएगा, इमेज इन ए बिल्कुल डॉक्यूमेंट। आएगा। सर ये एक, चारों सेशन आएंगे? हाँ इसके चारों सेशन आएंगे बेटा।
चारों के भी 5 हैं, एक इसमें कई बुक्स में नहीं दिया हुआ, जो बिल्कुल लेटेस्ट बुक है उसके अंदर लास्ट में दिया हुआ है एक चैप्टर मेल मर्ज, वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो इसके तो क्वेश्चन आंसर्स मैं तुम्हें भेज दूंगा आज, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट के भी भेज दूंगा। ये सर आपने भेज रखे हैं सर। भेज रखे हैं, चलो ये ठीक। सर आपने 3 पीडीएफ भेजी थी एक साथ। हाँ ठीक है बेटा। इसमें सर इमेज इन डॉक्यूमेंट, उसके बाद थी सर अर्थ थ्रेट मैनेजमेंट और इंडिपेंडेंट वर्किंग, ये 3 पीडीएफ भेजी थी आपने। हाँ, और भी इस चैप्टर के नहीं है ना, इमेजेस के नहीं है शायद, या इमेजेस के अगर भेज दिए तो नेक्स्ट के नहीं है, टेम्पलेट्स के नहीं है, वो मैं भेज दूंगा बेटा, जो भी रह गया मैं देख लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक था क्रॉपिंग एन इमेज और ग्राफिक्स। किसी भी ग्राफिक को या फिर इमेज को क्रॉप कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉपिंग? क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉपिंग मीन्स रिमूविंग अनवांटेड एरिया फ्रॉम एन इमेज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स बाउंड्री। बाउंड्री से स्टार्ट करके जब हम उसका अनवांटेड एरिया रिमूव कर देते हैं, सिर्फ हम एक सिलेक्टेड पोर्शन को रहने देते हैं, बाकी सब रिमूव कर देते हैं अनवांटेड एरिया, लेकिन हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? बाउंड्री से। ठीक, तो उसको क्या बोला जाता है? दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रॉपिंग। ठीक है, तो क्रॉपिंग, एक मिनट, ये अभी सभी अब एंटर हो रहे हैं। क्रॉपिंग मीन्स रिमूविंग अनवांटेड एरिया फ्रॉम एन इमेज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स बाउंड्री। बाउंड्री से स्टार्ट करके जब हम अनवांटेड एरिया को रिमूव कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग। ठीक है, क्रॉपिंग करने के लिए करना क्या है? सेलेक्ट द इमेज बाय क्लिकिंग ऑन इट। इमेज को सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक द इमेज एंड क्लिक पिक्चर। राइट क्लिक करो इमेज पे और पिक्चर, एक शॉर्टकट मेनू आएगी, जैसे ही तुम राइट क्लिक करोगे उसमें पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक कर दो। जैसे ही पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करोगे इस तरह से पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें कई टैब्स होंगे, जैसे ये ऊपर दिखा रहा है टाइप, ऑप्शंस, हाइपरलिंक, क्रॉप। तो तुमने कहाँ करना है? क्रॉप वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन पूछेगा लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट में से कितना एरिया तुम क्रॉप करना चाहते हो, राइट में से कितना एरिया को क्रॉप करना चाहते हो, टॉप में से कितना एरिया क्रॉप करना चाहते हो, बॉटम में से कितना एरिया क्रॉप करना चाहते हो। ये सब कुछ तुम सेलेक्ट करोगे, ओके कर दोगे तो वो एरिया क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल ओपन पिक्चर डायलॉग बॉक्स। पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लिक ऑन क्रॉप टैब एंड स्पेसिफाई क्रॉप सेटिंग्स इन क्रॉप सेक्शन। क्रॉप सेक्शन में जाके क्रॉप सेटिंग्स, ये बेटा मैं तुम्हें क्लास से रिमूव कर दूंगा, नाम आ रहा है मेरे पास और तुम बार बार ये हरकत कर रहे हो। विनय, विनय पानू, अब जिसका भी आ गया प्रिंसिपल सर का फोन आएगा उसके घर पे, जिसने भी अब इस तरह की हरकत की। अब मैं तुम्हें क्रॉपिंग करके दिखाता हूँ। हम ओपन ऑफिस में एक इमेज इंसर्ट करते हैं, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाके ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस के अंदर जाके ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये ओपन ऑफिस राइटर स्टार्ट हो गया। इसके अंदर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर देता हूं मैं। ठीक है, इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर पहले तो हम एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए क्या ऑप्शन बताया था? इंसर्ट, इंसर्ट में जाके पिक्चर, पिक्चर में जाके फ्रॉम फाइल, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल।
ये ब्राउज ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जहां से भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो उस फोल्डर में जाओ। बाय डिफॉल्ट ये सैंपल पिक्चर्स फोल्डर वाली पिक्चर्स दिखा देता है। मान लो हम यहाँ से नहीं लेना चाहते, डी में से कुछ लेना चाहते हैं, तो यहाँ डेस्कटॉप पे चले जाओ। डेस्कटॉप के अंदर कंप्यूटर में चले जाओ। कंप्यूटर के अंदर डी के अंदर ये जैसे नेचरफुल HD वॉलपेपर्स, इसमें मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस रखी हुई हैं। तो मान लो मैं इसमें से इंसर्ट करना चाहता हूँ ये वाली इमेज, तो इस पर क्लिक कर दो, ये इमेज इंसर्ट हो गई। ठीक है, जैसे इमेज इंसर्ट होती है इस पिक्चर को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली क्या होता है, पिक्चर टूल बार ऊपर आ जाता है। इसके ऑप्शंस भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें है क्रॉपिंग। क्रॉपिंग कैसे करें, तो क्रॉपिंग के लिए क्या करना है तुम्हें, क्रॉपिंग के स्टेप्स ये बताए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके पिक्चर डायलॉग बॉक्स आएगा। ये क्रॉप में लेफ्ट में कितना इंच एरिया रिमूव करना चाहते हो, मान लो 1 इंच। राइट टॉप में से कितना इंच एरिया रिमूव करना चाहते हो, सपोज 0.5 इंच। और राइट में से कितना एरिया क्रॉप करना चाहते हो, सपोज 1 इंच। और बॉटम में से भी सपोज 0.5 इंच। तो इतना एरिया मैं क्रॉप करना चाहता हूँ, ओके कर दो। जैसे ही ओके करोगे इसके अकॉर्डिंग क्रॉपिंग हो जाएगी, ये क्रॉप हो गया। ठीक है, और भी छोटा करना चाहते हैं, फिर से राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके पिक्चर में लेफ्ट में 1 की बजाय 3 इंच कर दिया मैंने। राइट टॉप में 0.5 की बजाय 1.5 कर दिया। राइट में भी मैंने 3 कर दिया। बॉटम में 1.5 कर दिया, ओके कर दो। ये देखो जब क्रॉप होके जो सेंट्रल एरिया हमारे पास आ जाएगा। मीन्स को किसी भी साइड से, जरूरी नहीं है हमें चारों साइड से करना है। अगर हम सिर्फ लेफ्ट साइड से क्रॉप करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड से कर सकते हैं, सिर्फ राइट साइड से करना चाहें तो। विनय पानू, तुम्हारा नाम आज जाएगा प्रिंसिपल सर के पास। एक मिनट में पार्टिसिपेंट्स में से इसको रिमूव कर रहा हूँ, विनय पानू को। यस, विनय को रिमूव कर दिया है। जस्ट ए मिनट में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट एज इट इज जाएगा प्रिंसिपल सर के पास कि ये विनय के कारनामे हैं। ओके चलो, तो इसकी ये था क्रॉपिंग का ऑप्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज यहीं पे ही देख लेते हैं हम बुक में से। वैसे फिर देखना चाहो तो पेज नंबर है तुम्हारा 21 मेरे पास जो बुक है। ठीक, नेक्स्ट इज ड्राइंग ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। सपोज हमने कुछ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हुए हैं,
उन सब ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप करना चाहते हैं। ग्रुप का मतलब क्या है, जब हम ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्शन अप्लाई करेंगे, सभी ऑब्जेक्ट्स पे ऑटोमेटिकली वो एक्शन अप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं ले जाएंगे तो सभी ऑब्जेक्ट एक साथ जाएंगे, ठीक। और मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैं छोटा करता हूँ, सभी ऑब्जेक्ट एक साथ उसी प्रोपोर्शन में छोटे हो जाएंगे। बड़ा करूंगा, सभी ऑब्जेक्ट उसी प्रोपोर्शन में बड़े हो जाएंगे, ठीक है। ग्रुपिंग के लिए करना क्या है, फॉर्मेट में जाके एक ऑप्शन होता है, पहले तो हम कुछ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें ड्राइंग टूल बार ऑन करना पड़ता है। ड्राइंग टूल बार के लिए व्यू के अंदर टूल बार्स के अंदर ड्राइंग, ये पहले से ही ऑन था, अब मैंने ऑफ कर दिया। व्यू टूल बार ड्राइंग्स फिर से ऑन कर दिया। अब यहाँ पे मैं 2-3 ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। एक साथ में ये सर्किल ड्रा कर लेता हूँ, एक साथ में ये इमोजी टाइप ड्रॉ कर लेता हूँ, स्माइली फेस, स्माइली फेस क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा, स्टूडेंट एक साथ एंटर नहीं होते, बार बार होते रहेंगे। एक मिनट, कुछ और। ये मून ड्रॉ कर लिया, 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब इन तीनों को मैं ग्रुप करना चाहता हूँ। जैसे अब फिलहाल क्या हो रहा है, मैं एक किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के उसकी प्लेसमेंट कहीं पे भी कर सकता हूँ, सभी इंडिपेंडेंटली मूव हो रहे हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इनकी ग्रुपिंग कर देता हूँ। ग्रुपिंग के लिए करना क्या है तुम्हें, सबसे पहले तो इन सबको सेलेक्ट कर लो। पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट, शिफ्ट के साथ तीसरा, शिफ्ट प्रेस करके तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। फिर फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में एक ऑप्शन आएगा ग्रुप, एंड देन अगेन ग्रुप। यस शशांक, शशांक बोलो, कोई प्रॉब्लम है? यस सर आवाज थोड़ी तेज बोलो। ओके, तो ये क्या होगा, तीनों ऑब्जेक्ट्स को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फॉर्मेट के अंदर जाके ग्रुप, उससे क्या होगा, ये तीनों ग्रुप हो जाएंगे। अब मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट को उठाऊंगा, तीनों एक साथ उठेंगे। एक को छोटा करूंगा, सारे तीनों के तीनों एक साथ छोटे होंगे, ठीक है। बाहर क्लिक करूंगा, जब सेलेक्ट करूंगा तीनों एक साथ ही सेलेक्ट होंगे, क्योंकि इन तीनों का एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ग्रुपिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम, फॉर्मेट के अंदर जाके ग्रुप, फिर से ग्रुप। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करने हैं हमने, सेलेक्ट करके फॉर्मेट के अंदर ग्रुप एंड देन अगेन ग्रुप, ठीक है। अब मान लो मैं इनकी अनग्रुपिंग करना चाहता हूँ, इनको अलग अलग करना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट के अंदर जाओ, ग्रुप, अनग्रुप। अब क्या होगा, ये फिर से इंडिपेंडेंट बन गए। इनको इंडिपेंडेंटली अलग अलग हम उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं, और किसी भी टाइप का ऑपरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर से ग्रुप करना है तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पहले एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, शिफ्ट को प्रेस्ड रखो, दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर शिफ्ट के साथ तीसरा ऑब्जेक्ट। अब तीनों ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिए शिफ्ट प्रेस करके। अब फॉर्मेट में जाके ग्रुप में जाके ग्रुप, अब इनकी ग्रुपिंग हो चुकी है। अब ये एक साथ मूव करेंगे, जो भी ऑपरेशन हम इन पे करेंगे एक साथ, तीनों पे एक साथ होगा, ठीक है। तीनों को एक साथ हमें मूव करना पड़ेगा। अगर साइज बड़ा करना चाहते हैं तो तीनों का होगा, उसी इक्वल प्रोपोर्शन में बड़े होंगे, ठीक है। फिर बाद में उसको अनग्रुप करना चाहो तो अनग्रुपिंग के लिए भी क्या कौन सा ऑप्शन होता है, फॉर्मेट में जाके थ्रेड पर एंटर ग्रुप डलते दिखाना, ग्रुप और अनग्रुप, ये आगे ऑप्शंस आ जाएगा तो बेटा कर दें, ठीक है। अभी फिलहाल हमने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है और अनग्रुपिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशनिंग द इमेजेस इन द टेक्स्ट। इमेजेस को टेक्स्ट में कैसे पोजीशन करते हैं। अब इमेजेस हमने एक इमेज इंसर्ट की थी, एक इमेज में फिर से पहले एक टेक्स्ट फाइल ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर कुछ मैटर हो। उस मैटर वाली फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, एक इमेज इंसर्ट करेंगे, फिर उसकी
मैं तुम्हें अलाइनमेंट बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, उसकी सेटिंग टेक्स्ट के साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो एक टेक्स्ट वाला डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया मैंने, जिसके अंदर कुछ मटेरियल है, कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ले लिया। इस डॉक्यूमेंट को लेने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसके अंदर कहीं पे भी एक इमेज इंसर्ट करनी है। इमेज इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट में जाके पिक्चर, पिक्चर में जाके फ्रॉम फाइल, कोई भी हम एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक, ये इमेज इंसर्ट कर, ये इमेज इंसर्ट हो गई। अब इस ऑप्शन को अच्छे से समझने के लिए पहले इस इमेज के क्या करो, साइज थोड़ा सा छोटा करो। शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करके साइज छोटा करोगे तो इक्वल प्रोपोर्शन में साइज छोटा होगा। ये मैंने साइज छोटा कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी अलाइनमेंट चेंज करेंगे। इसकी अलाइनमेंट देखें कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, इसकी पोजीशन हम कौन कौन सी सेट कर सकते हैं। ये इसके कलर के ऑप्शंस हैं। ग्रे स्केल, ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटरमार्क, इसको लाइट कर देगा, एज ए वाटरमार्क स्टोर कर देगा। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट कलर्ड में आ जाएगा। ये इसके हम डिफरेंट कलर्स भी ले सकते हैं, बट हमने अब करना क्या है, इसकी अलाइनमेंट। इसके अलाइनमेंट में इसके ऑप्शन क्या हैं, एक है रैप ऑफ, या फिर नन भी बोलते हैं इसको। ये जब करेंगे तो ऊपर नीचे टेक्स्ट आएगा और बीच में इमेज आएगी। ठीक, सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, पेज रैप। पेज रैप में क्या होगा, चारों तरफ इसके टेक्स्ट आ जाएगा। ये भी शायद बता चुका था। एक आएगा रैप थ्रोली, रैप थ्रोली में क्या होगा, इसके पीछे बैकग्राउंड में भी टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इसके रैपिंग के यस सर, आप बता चुके हो। बता चुका हूँ ना ये। तो ये चैप्टर तो तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज भेज दूंगा। इस चैप्टर को एक बार ध्यान से देख लो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। सर नोटबुक में लिखने हैं जो आप पीडीएफ भेजते हो? बिल्कुल लिखने हैं, याद भी करने हैं, नोटबुक में भी लिखने हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये अभी और कौन ड्रॉ कर रहा था? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करवाऊं मैं। नेक्स्ट सेशन इज टेम्पलेट। टेम्पलेट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना पड़ेगा टेम्पलेट क्या है। एक तुम्हें चैप्टर में करवा चुका हूँ स्टाइल्स। स्टाइल्स में क्या होता था, प्री डिफाइंड स्टाइल्स होते थे। उस स्टाइल में हम अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते थे। मीन्स बार बार हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम उसी स्टाइल में, जो भी प्री डिफाइंड स्टाइल है उस स्टाइल में हम डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। और ऑटोमेटिकली हमारे डॉक्यूमेंट का जो भी हमारी सिलेक्शन है उस सिलेक्शन का साइज भी चेंज हो जाता है, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? ठीक, टेम्पलेट, इसकी डेफिनेशन देखो पहले टेम्पलेट की। टेम्पलेट होता क्या है, ए डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इज ए ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट। ये एक ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट होता है कंटेनिंग फॉर्मेटिंग फीचर्स लाइक स्टाइल्स, हेडर, फुटर, मैक्रोस एटसेट्रा। एक ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पहले से ही फॉर्मेटिंग फीचर सेट किए होते हैं। जैसे उसमें स्टाइल पहले से सेट किए होंगे, हेडर फुटर पे क्या इंफॉर्मेशन आनी है वो पहले से सेलेक्ट किए होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन विच एक्चुअल डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो।
बेस्ड ऑन विच एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्रिएटेड। इसके बेस पे हम एक्चुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स एक ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे हम अदर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, विच विल ऑटोमेटिकली हैव ऑल द फीचर्स डिफाइंड इन द टेम्पलेट। उसमें सारे के सारे फीचर अपने आप वही वाले आ जाएंगे जो टेम्पलेट में बने होंगे। जैसे पावर पॉइंट में हमने यूज किया था, पावर पॉइंट तुम सबने यूज की होगी। पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, कुछ स्लाइड्स क्रिएट करते हैं। जब हम स्लाइड्स क्रिएट करते हैं तो कुछ पहले से बने हुए डिजाइन हमारे को मिल जाते हैं। हम उनके अकॉर्डिंग जब चाहे एक क्लिक में अपने स्लाइड का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी स्लाइड का डिजाइन उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, सेम थिंग इज हियर। इसमें हमारे पास प्री क्रिएटेड डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, उनका डिजाइन पहले से सेट किया होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपली उन डिजाइन्स की हेल्प से अपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहता हूँ रिज्यूम क्रिएट करके दिखाओ, रिज्यूम बायोडाटा। अब बायोडाटा तुम्हें क्रिएट करना नहीं आता, ठीक है। या फिर मैं तुम्हें कहता हूँ फैक्स लेटर क्रिएट करो। फैक्स लेटर तुमने आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो वो चीजें तुम नहीं क्रिएट कर पाओगे। बट अगर तुम इसका टेम्पलेट डाउनलोड कर लो, ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारे टेम्पलेट अवेलेबल हैं, टेम्पलेट डाउनलोड कर लो, ठीक। तो तुम क्या, या फिर मान लो तुम्हारे पास पहले से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, तुम उसको एज ए टेम्पलेट सेव कर लो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो डिजाइन ओपन हो जाए और उस डिजाइन के अंदर, उस टेम्पलेट के अंदर तुम रिक्वायर्ड चेंजिंग करके अपना खुद का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने एक टेम्पलेट स्टोर किया हुआ है रिज्यूम नेम से, उसके अंदर मैंने अपना बायोडाटा डाला हुआ, रिज्यूम डाला हुआ, ठीक। तो मैं उस पर तुम्हें करके दिखाता हूँ। जैसे ये न्यू फाइल है, यहाँ पे आओ, फाइल, यहाँ पे न्यू में सीधा न्यू पे क्लिक नहीं करना। सीधा न्यू पे जब तुम क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है और उसके अंदर तुम्हें खुद सभी सेटिंग्स करनी होती हैं, खुद ही डॉक्यूमेंट टाइप करना होता है। बट अगर हम न्यू पे जाके टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स इस ऑप्शन पे आ जाए तो हमारे को कुछ टेम्पलेट्स दिखाएगा, जैसे एक हॉलीडे 2, एक रिज्यूम। और ये टेम्पलेट जरूरी नहीं है ओपन ऑफिस राइटर का होगा, टेम्पलेट्स हर तरह के यहाँ पे शो करेगा। वो कैल्क का भी हो सकता है यानी कि एक्सेल टाइप की फाइल का, या फिर इम्प्रेस का भी हो सकता है यानी कि पावर पॉइंट टाइप की फाइल का। तो यहाँ पे कई टेम्पलेट्स शो करेगा। जैसे एक रिज्यूम का टेम्पलेट मैंने इसमें सेव किया हुआ है जिसमें अपना रिज्यूम डाला हुआ है। रिज्यूम पे क्लिक करो, ओपन। ये क्या हो गया, ये वाला रिज्यूम ओपन हो गया। अब इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जैसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, टेम्पलेट सेव कैसे करते हैं। अनिल अरोड़ा की बजाय मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टाइप योर नेम हियर। फिर यहाँ एड्रेस की बजाय यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, टाइप एड्रेस। टाइप एड्रेस, मोबाइल नंबर यहाँ सिर्फ MOB टाइप करके खाली छोड़ देता हूँ। ईमेल को यहाँ से खाली छोड़ देता हूँ। ऑब्जेक्टिव यही रहने देता हूँ। एक्सपीरियंस में सारे डिलीट कर देता हूँ। सर थोड़ी तेज बोलो। एक्सपीरियंस को मैंने डिलीट कर दिया, सिर्फ हेडिंग छोड़ दी एक्सपीरियंस। इसी तरह एजुकेशन को मैंने डिलीट कर दिया, सिर्फ हेडिंग छोड़ दी एजुकेशन। इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं हम। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस को मैंने डिलीट कर दिया। पर्सनल डिटेल, इसको मैंने सिर्फ फादर्स नेम ये छोड़ दिया, डेट ऑफ बर्थ ये छोड़ दिया, मैरिटल स्टेटस ये छोड़ दिया, डेटेड ये ब्लैंक कर दिया, प्लेस को मैंने ब्लैंक कर दिया। और यहाँ अनिल अरोड़ा की बजाय क्या कर दिया, टाइप योर नेम।
type your name. ये मैंने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया ताकि कोई भी अगर रिज्यूम तैयार करना चाहे तो उसको यहाँ से देख के आइडिया मिल जाए कि यहाँ तुमने एड्रेस टाइप करना है, यहाँ तुमने नेम टाइप करना है। तो इसको मैं एज ए टेम्पलेट सेव कर देता हूँ। एज ए टेम्पलेट सेव कर लूँगा तो फ्यूचर में क्या होगा, जब भी कोई इस टेम्पलेट को ओपन करेगा तो ये वाला डिज़ाइन उसको बना हुआ ऐसे कैसे मिल जाएगा, वो इसमें अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकता है और अपना रिज्यूम तैयार कर सकता है। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं सेव कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना है तुमने टेम्पलेट क्रिएट कैसे करेंगे। पहले तो उस डॉक्यूमेंट ये 3.4 टॉपिक दिया हुआ है तुम्हारा, क्रिएटिंग ए टेम्पलेट। टेम्पलेट क्रिएट करने के स्टेप्स क्या हैं? ओपन ए न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइप यू वांट टू मेक इनटू ए टेम्पलेट। उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लो जिसको आप टेम्पलेट में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, उसमें इन दिस डॉक्यूमेंट ऐड द कंटेंट फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल्स दैट यू वांट टू ऐड टू योर टेम्पलेट। जो स्टाइल चाहिए आपको वो स्टाइल ले लो उस डॉक्यूमेंट में, जो आपको फॉर्मेटिंग चाहिए वो फॉर्मेटिंग फीचर्स ले लो। ठीक है, नाउ क्लिक कमांड फाइल टेम्पलेट सेव। उसके बाद क्या करो, फाइल में जाके टेम्पलेट्स में जाके, फाइल में जाके सीधा सेव पे नहीं जाना, फाइल में जाके तुमने कहाँ पे जाना है, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स पे जाके सेव। ये सेव नेम पूछेगा, यहाँ पे नेम दे दो। नेम दे दिया मैंने बायोडाटा। ओके, अब इसको क्लोज कर दो। अब फाइल न्यू, जब तुम न्यू लेते हो, न्यू में जाके डायरेक्टली न्यू पे क्लिक नहीं करना, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट पे आ जाओ। टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट पे अब ये बायोडाटा वाला हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था, ऑटोमेटिकली इसका नेम भी आ जाएगा। ये 2-3 टेम्पलेट ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, ये बायोडाटा वाले टेम्पलेट पे क्लिक करो, ओके कर लो, ओपन कर लो। तो ये तुम्हें टाइप किया हुआ मिल जाएगा, टाइप योर नेम हेयर। तो यहाँ पे मान लो साहिल अपना रिज्यूम बनाना चाहता है तो अपना नाम लिख देगा साहिल, जो भी उसका सरनेम है, यादव जो भी है। ठीक है, साहिल यादव। यहाँ पे टाइप एड्रेस, वो अपना एड्रेस टाइप कर देगा, हाउस नंबर 56/7 नियर पोस्ट ऑफिस। उमरा। मोबाइल के आगे मोबाइल नंबर टाइप कर देगा। ऑब्जेक्टिव पहले से उसको टाइप किए हुए मिले हुए हैं, अगर वो चेंज करना चाहे तो चेंज कर देगा। आगे उसको ये आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ मेरे को एक्सपीरियंस टाइप करना है, यहाँ मेरे को अपनी एजुकेशन टाइप करनी है, यहाँ उसका कुछ हेडिंग। थोड़ा तेज बोलिए। बाकियों को समझ आ रही है ना? सर आप नो सर। किसको नहीं पूरी आ आवाज नहीं आ रही सर, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही। कम हो जाती है सर, 12 कम हो जाती है। एक्सपीरियंस में हम अपना एक्सपीरियंस टाइप करेंगे, एजुकेशन में एजुकेशन टाइप करेंगे। तो जो भी इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इस रिज्यूम को क्रिएट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या हो गया? ए ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो टेम्पलेट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? टेम्पलेट्स के बेनिफिट्स, फर्स्ट, टेम्पलेट सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंट क्रिएशन। इससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्रिएशन सिंप्लीफाई हो जाती है। मींस मान लो आपको रिज्यूम क्रिएट नहीं करना आता, फिर भी आप रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो। सेकंड, टेम्पलेट सेव टाइम एंड मनी। इससे हमारा टाइम बच जाता है, हमें फॉर्मेटिंग खुद नहीं करनी पड़ती। जैसे साहिल यादव मैंने लिखा था, पहले से फॉर्मेट किया हुआ था तो अपने आप उस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, एड्रेस अपने आप छोटे में आ गया। ठीक है, थर्ड, ऑफर कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी।
जब भी मैं इस टेम्पलेट की हेल्प से रिज्यूम बनाऊंगा हर बार इसी टाइप का बनेगा, तो इससे कंसिस्टेंट एक जैसे डॉक्यूमेंट भी क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये एडवांटेजेस हैं टेम्पलेट के। अब ये मीटिंग खत्म होने वाली है, बाकी टॉपिक इसका मैं नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारी क्लास होगी तब करवाऊंगा। ठीक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है एडवांटेजेस डेफिनेशन या फिर टेम्पलेट सेव करने के प्रोसेस में? ठीक है, ये आरएम कौन है? आरएम, हु इज आरएम? किसने आरएम के नेम से ज्वाइन किया हुआ है?